हाय एवरीवन, आज हम मर्डर इन द कैथेड्रल की समरी देखेंगे। ये एक पोइटिक ड्रामा है। पोइटिक ड्रामा उसे कहते हैं जिसमें पोइट्री और ड्रामा दोनों के एलिमेंट्स हों और जो कैरेक्टर हो वो वर्सेस में बात करें। वर्सेस का मतलब होता है पोइटिक लाइन। इसे टी.एस. इलियट ने लिखा है। टी.एस. इलियट का पूरा नाम टॉमस स्टन्स इलियट है। शुरू होता है ये कोरस से। कोरस कौन है? पुअर वुमन से, कैंटरबरी की। और ये बात कर रही हैं कि 7 साल बाद आर्क बिशप टॉमस बेकेट, जो आर्क बिशप हैं टॉमस बेकेट, वो फ्रांस से वापस आ रहे हैं 7 साल बाद। और उनके आने से इंग्लैंड में एक टेंस एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि और जो किंग हैनरी सेकेंड है इंग्लैंड का किंग, और आर्क बिशप टॉमस बेकेट, ये दो ग्रेट ऑथोरिटीज़ जब लड़ेंगी तो एक टेंस एटमॉस्फेयर होगा और कॉमन मैन सफ़र करेगा। क्योंकि जब दो ग्रेट ऑथोरिटीज़ लड़ती है तो कॉमन मैन सफ़र करता है। किंग हैनरी सेकेंड एक पॉलिटिकल ऑथोरिटी है क्योंकि वो किंग है, और आर्क बिशप टॉमस बेकेट एक रिलीजियस ऑथोरिटी है। तो इन दोनों के झगड़े में कॉमन मैन सफ़र करेगा। फिर 3 प्रीस्ट आते हैं स्टेज पे, और पहला प्रीस्ट डरा हुआ है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट है। पहला तो यही है कि डिस्प्यूट, जो झगड़ा है आर्क बिशप और किंग हैनरी सेकेंड के बीच में, वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। सेकेंड प्रीस्ट तो खुश है आर्क बिशप के आने से, क्योंकि इन 7 सालों में किंग हैनरी सेकेंड ने बहुत क्रूल्टी, मतलब बहुत क्रूल बिहेव किया है चर्च के लोगों के साथ, जो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो चर्च को, रिलीजियस थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ। तो वो तो उनके आने से खुश है कि आर्क बिशप यानी कि जो टॉमस बेकेट है वो आ जाएंगे, तो हमें एक वॉइस, एक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा अपनी बात कहने के लिए। जो तीसरा प्रीस्ट है वो कॉमन मैन की सफरिंग के बारे में सोच रहा है कि कॉमन मैन को सफ़र करना पड़ेगा, और वो ये भी कहता है कि टाइम पर छोड़ देते हैं, देखते हैं कि कैंटरबरी में क्या होता है, टाइम को डिसाइड करने देते हैं। ओके, तो वो ये कह के छोड़ देता है। उसकी जो लाइन है कि लेट गिव चांस टू टाइम टू डिसाइड व्हाट हैपन इन कैंटरबरी, ये थर्ड प्रीस्ट की लाइन है। उसके बाद टॉमस बेकेट स्टेज पर आता है, और बेकेट को टेम्प्ट करने के लिए 4 टेम्प्टर्स आते हैं। पहला टेम्प्टर जो होता है वो कॉमन फ्रेंड होता है किंग हैनरी सेकेंड और आर्क बिशप टॉमस बेकेट का। तो वो तो उसे ये याद दिलाता है कि कैसे तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, वो चीज़ें याद करो जब तुम लोग कितने अच्छे फ्रेंड थे, वो रिवर के पास की मेमोरीज याद करो, साथ में खाना, उठना बैठना। तो वो ऐसे उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। टेम्प्ट मतलब होता है लालच, और टेम्प्टर मतलब लालच देने वाला। किंग हैनरी सेकेंड ने इन चारों को भेजा है ताकि बात ऐसे ही सुलझ जाए, सॉल्व हो जाए मैटर, ठीक है, कोई कोई वायलेंस ना हो। तो वो ये कोशिश करता है, बट इस पे बेकेट रिप्लाई करता है कि मुझे वो भी याद है कि जब किंग ने मेरी इंसल्ट की थी। फिर सेकंड टेम्प्टर उसे एक पोस्ट ऑफर करता है। वो पोस्ट होती है चांसलरशिप की। ये पोस्ट किंग के बराबर की पोस्ट है, ठीक है, बट उसे भी बेकेट मना कर देता है कि तुम मुझे चांसलरशिप की पोस्ट दे रहे हो, मेरे पास तो मतलब मैं एक रिलीजियस ऑथोरिटी हूँ, एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास हेवन और हेल, नर्क और स्वर्ग की चाबी है। मैं जिसे चाहूँ स्वर्ग में भेज सकता हूँ, जिसे चाहे नर्क में भेज सकता हूँ, और तुम मुझे ये एक छोटा सा चांसलरशिप जैसा पोस्ट के अटैम्प्ट कर रहे हो। तो ये कह के मना कर देता है। फिर थर्ड टेम्प्टर एक्चुअली एक फ्यूडल है, और फ्यूडल तो इस ताक में होते हैं कि कैसे वो किंग को हटा के खुद बैठ सकें। तो वो कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसमें यकीन करता है, तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो, वो आर्क बिशप टॉमस बेकेट से कहता है, और फिर हम दोनों मिलके किंग हैनरी सेकेंड को हरा देंगे। बट इस पर वो मना कर देता है। वो मना कर देता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे ट्रेटर, देशद्रोही कहेंगे। सॉरी, वो बीच में स्लाइड इधर उधर हो गया था। फिर फोर्थ जो टेम्प्टर होता है, तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो फोर्थ टेम्प्टर है वो बेकेट की इनर वॉइस है, ये कोई टेम्प्टर नहीं है। बट फिर भी चलो इसे टेम्प्टर की तरह देखते हैं, क्योंकि और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वो टेम्प्टर ही है। मैंने आपको दोनों साइड, दोनों एंगल बता दिए हैं। तो फोर्थ टेम्प्टर उसे एक सजेशन देता है। सजेशन होता है मार्टरडम का। मार्टरडम का मतलब होता है शहादत, जो इस पोएटिक ड्रामा की थीम है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? मार्टरडम। तो फोर्थ टेम्प्टर कहता है तुम मार्टर हो जाओ, शहीद हो जाओ, एक अच्छे रीज़न, एक अच्छे कॉज के लिए। लोग कहेंगे कि तुमने रिलीजन को बचाने के लिए, लोगों को एक पाथ, एक रास्ता दिखाने के लिए तुम शहीद हो गए। तो वो कुछ क्रिटिक्स इस बेसिस पे उसे इनर वाइस कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये टेम्प्टर ही है। उसके बाद लास्ट में 4 नाइट्स आते हैं। ये टेम्प्टर्स और नाइट्स दोनों ही किंग हैनरी सेकेंड ने भेजे थे। 4 नाइट्स आते हैं और वो बेकेट को मार देते हैं, और वो मार्टर हो जाता है, यानी शहीद हो जाता है। और बाद में वो नाइट्स एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मारा है। तो यहाँ पे आपको उसको झगड़े का रीज़न भी पता चलेगा। एक्चुअली जो किंग हैरी सेकेंड का बेटा है, यानी कि यंग प्रिंस है, तो उसका जो क्रोन,
जो ताजपोशी सेरेमनी थी उसे आर्क बिशप थॉमस बेकेट ने इलीगल करार दिया था कि वो इलीगल है। और दूसरा जो नाइट्स वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो फ्रांस गया था तो उसने किंग हेनरी सेकंड की बहुत बुराई की थी। तो ये 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसने जो यंग प्रिंस थे यानी किंग हेनरी सेकंड का जो बेटा था, उसकी ताजपोशी को इल्लीगल कर दिया था, इसी वजह से उनमें झगड़ा हो गया था। तो ये मदर इन द कैथेड्रल की समरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।